वोट आप सोच रहे हैं कि वोट किसको डाला जाए। आपको जनाजों में, शादियों में, तकरीबात में, गलियों में, बाज़ारों में वोट मांगने वालों की तादाद बढ़ती हुई नज़र आएगी। ये बिल्कुल मुझे उसी तरह का लगता है कि जब खाने की मेज़ पर खाना लगता है तो उसके ऊपर भूखे टूट पड़ते हैं। वोटर की हालत नज़र आती है कि उसको फिर कोई मुंह नहीं लगाता वो, क्योंकि ये हकीकत है मेरी जान, हकीकत है। जो भी आपसे वोट मांगने के लिए आए, आपने उसको जांचने के लिए ये 1, 2, 3 सवाल करने हैं जो मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है शहजाद अली सत्तार। उम्मीद करता हूँ आप सारे खुश होंगे, बाश होंगे, अच्छे होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगियों से मुतमीन भी होंगे, क्योंकि मुतमीन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं समझता हूँ कि ज़िंदगी से मुतमीन ना होना और सांस का ना चलना दोनों एक बराबर है। आप कुछ और भी समझ सकते हैं या समझते होंगे। इलेक्शंस के हवाले से मैं अगर बात करूं तो चीफ जस्टिस साहब ने कह दिया है कि इलेक्शन जो हैं वो पत्थर पर लकीर है। 8 फरवरी को इलेक्शंस होने के लिए जा रहे हैं, जुमेरात का दिन होगा। तो इस हवाले से मैं अगर बात करूं तो वोट मांगने वालों की जो कसरत है, तादाद है, वो बढ़ती चली जा रही है। आपके पास अक्सर वोट मांगने वाले नज़र आएंगे आपको कि फ़लाने को डाल दें, फ़लाने को डाल दें। और वोट आप सोच रहे हैं कि वोट किसको डाला जाए। आपको जनाजों में, शादियों में, तकरीबात में, गलियों में, बाज़ारों में वोट मांगने वालों की तादाद बढ़ती हुई नज़र आएगी। हर कोई चाहेगा कि आपका वोट आपसे ले लिया जाए। और मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल मुझे उसी तरह का लगता है कि जब खाने की मेज़ पर खाना लगता है तो उसके ऊपर भूखे टूट पड़ते हैं, ठीक है। और जब टूट पड़ते हैं तो अपना अपना खाना खाने के बाद जब वो फ्री हो जाते हैं और खाना ख़त्म हो जाता है मेज़ के ऊपर, तो वो इधर उधर चले जाते हैं। और मेज़ की जो हालत मुझे नज़र आती है वो अगले 5 सालों तक मुझे गरीब की हालत नज़र आती है, वोटर की हालत नज़र आती है कि उसको फिर कोई मुंह नहीं लगाता। वोट मांगने के लिए गलियों, बाज़ारों, जनाजों, ख़त्मों और कहाँ कहाँ आपको वोट मांगने वाले नज़र आएंगे। लेकिन जब आप वोट दे देंगे उनको, उसके बाद आपकी वक़्त, आपकी अहमियत, आपकी इंपॉर्टेंस, आपकी सिग्निफिकेंस ख़त्म हो जाएगी। ये लफ्ज़ मैं बार बार इतने ज़्यादा एक ही पॉइंट को इलेबोरेट करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये हकीकत है मेरी जान, हकीकत है। तो वोट किसको डालें? बड़ी तादाद जो है ना पाकिस्तानियों की वो यही सोच रही है कि वोट किसको डाला जाए, किस बुनियाद पे डाला जाए, तलीमी बुनियाद पे डाला जाए या किस अच्छाई की वजह से डाला जाए। तो मैं आपकी मर्ज़ी है, आपका अपना अपना ओपिनियन है, जिसको मर्ज़ी वोट डालें। लेकिन जो भी आपसे वोट मांगने के लिए आए, आपने उसको जांचने के लिए ये 1, 2, 3 सवाल करने हैं जो मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं, ताकि आपको पता चल सके कि वो जो वोट मांगने के लिए है वो किस चीज़ के लिए मांगने हैं, किस मकसद के लिए मांगने हैं, उसका मकसद क्या है। अगर तो उसका मकसद आपकी फलाह है, ठीक है, तो वो वोट सही मांगने आया है। और अगर उसका मकसद सिर्फ इक़्तिदार हासिल करना है और कौमी असम्बली में जाके, सूबाई असम्बली में जाके अय्याशियाँ उड़ाना है, तो फिर आपको सोचना पड़ेगा। इस लम्हे पिछले 76 सालों से जो पाकिस्तान के साथ हो रहा है, ये वो मौका है कि सोचा जाए। अगर अभी भी ना सोचा गया तो फिर पाकिस्तान तबाही के दाने की तरफ तो जा ही रहा है, लेकिन अल्लाह ना करे कि वो एक दिन आ जाए कि पाकिस्तान सारा तबाह हो जाए। तो जो भी आपसे वोट मांगने के लिए आ रहा है, आपने उसके सामने चंद सवालात रखने हैं। पहला सवाल आपने उसको कहना है कि आपका वोट मांगने का मकसद क्या है। अगर तो वो वोट मांगने का मकसद आपको बता दे कि मेरा मकसद ये है, और आप सेटिस्फाई हो जाएं कि वाकई ही इसमें नज़र आई है वो वाली चीज़ जो ये करना चाह रहा है, इसको दर्द नज़र आया है अपने हल्के के लोगों का, इसको दर्द नज़र आया है अपने लोगों की मुसीबतों का, ठीक है, आप उसको वोट डाल दें। अगर तो वो अपना मकसद सही बता देता है, अगर वो इधर दाएं आएँ बाएं शाएं की बातें करता है, तो मेरे ख्याल से उसको वोट डालने का हक ही नहीं बनता आपका। दूसरा सवाल ये आपने उससे करना है कि आप जिस हलके से इलेक्शन लड़कर सूबाई असम्बली में, कौमी असम्बली में जाना चाह रहे हैं, उस हलके की कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं आप बताएंगे। कि आप 5 साल अपने घर में ही बैठे रहे हैं और अय्याशियाँ उड़ाते रहे हैं, और 5 साल के बाद आप हलके में, लोगों में, गलियों में, बाज़ारों में, जनाजों में, शादियों में, तकरीबात में आए हैं और आपको पता चला है कि जनाब ये सब कुछ हो रहा है। अगर तो वो सही बता दे कि ये वाले इश्यूज़ हैं, तो वो वोट लेने का हकदार है। अगर उसको बेसिक इश्यूज ही नहीं पता लोगों को, लोगों के साथ हो क्या रहा है, तो मेरे ख्याल से वो वोट लेने का हकदार नहीं है, ठीक है। और उसके बाद ये है, एक तो मकसद हो गया, उसका मकसद आपने जांचना है कि वो किस मकसद के लिए वोट लेना चाह रहा है। दूसरा ये कि अपने हल्के के बारे में वो कितना जानता है। और तीसरा सवाल ये आपने लाजमी करना है कि नेक्स्ट टाइम वो आपके पास कब आएगा। ये वोट लेने के बाद 5 साल अपने महल में बैठ के याशियाँ करेगा सूबाई असम्बली में, कौमी असम्बली में, या आपके पास दोबारा भी आएगा। अगर तो वो कह तो देगा कि मैं दोबारा आऊँगा, लेकिन तारीख इस बात की गवाह है कि वो वापस आता है, नहीं आता ना।
तो वो जो वही पुराना बहाना गढ़ता है, पुराना बहाना लगाता है आपके सामने, तो मेरे ख्याल से वो वोट लेने का हकदार नहीं है। क्योंकि जब वोटों के दिन आते हैं तो वो आपके पास आ जाता है। ठीक है, वोट आपकी औलाद है, आपका हक है, आपकी पावर है। ट्राई इट टू यूज दिस ऑन द राइट प्लेस एट द राइट प्लेस। ठीक है, ये वो वाली पावर है, ये वो वाली आपकी दौलत है जो 5 साल आपकी गोद में पलती है। ये आप ऐसे ही किसी को दे देंगे? नहीं, सोचना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा मेरी जान। ये वक्त है सोचने का। वोट को इज्जत देने की तो बात की जाती है, लेकिन वोट को इस वक्त पावर देने की अहमियत है। इसको पावर दो, इसकी अहमियत को जांचो कि इसकी क्या अहमियत है, और पाकिस्तान को इस वोट की ताकत से आपने बदलना है। वही चेहरे, वही बातें, वही चीज़, वही कॉन्सेप्ट, वही प्रॉब्लम्स। अगर कोई बंदा आपके पास आता है वही चेहरे लेके, ठीक है, और वही बहाने लगाता है कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, और 5 साल उसका चेहरा आपको नज़र नहीं आता आपकी गली में, आपके बाज़ार में, आपके सामने। आप अकेले मुश्किलात से लड़ते हैं, आपके हल्के की मुश्किलात जूं की तूं रहती हैं पूरे 5 साल। तो मेरे ख्याल से वो बंदा वोट लेने का हकदार नहीं है। वोट आपकी पावर है, इसको अच्छे से यूज़ करें और सोच समझ कर उस बंदे को वोट दें जिसके ऊपर आपको पूरा एतमाद हो। फेवरेटिज़म नहीं, फेवरेटिज़म की वजह से अगर आप वोट देंगे तो मेरे ख्याल से वो वोट पाकिस्तान के हक़ में नहीं होगा। आप काम की बुनियाद के ऊपर वोट दें, आप तारीख़ की बुनियाद के ऊपर वोट दें कि उन्होंने पाकिस्तान के साथ किया क्या है पहले, या एक नया जज्बा लेके आया है, एक नया चेहरा आपके पास वोट मांगने के लिए आया है, तो वो उसके क्या हैं, दलाइल क्या हैं, आर्गूमेंट्स क्या हैं, वो क्या दे रहा है आपको, वो क्या करना चाह रहा है। अगर तो जज्बा नज़र आता है तो वोट लेने का हकदार है, अगर नहीं आता तो मेरी जान ये वक्त सोचने का है। उम्मीद करता हूँ आपको ये जो मेरी बात मैंने की है समझ आई होगी, और हर आने वाला जो आपसे वोट मांगेगा उससे आप ये सवालात करें और आपको मज़ीद क्लैरिफाई हो जाएगा कि वो वोट किस मकसद के लिए मांगने आया है और क्या वो वोट वाकई में लेने का हकदार है या नहीं। वास्सलाम।